अलकायदा का हिजाब मामले में समर्थन देने का मायने क्या है कि हिजाब का विरोध करने वालों को कि उनको टुकड़ों में काट दिया जाएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अभी तक तो हिजाब से दिक्कत थी दोस्तों, लेकिन अब हिजाब को भी जिहाद का नाम दिया जा रहा है। जी हाँ, और ये किया किसने है? ये किया है तथाकथित पत्रकार अमीश देवगन ने। अमीश देवगन ने हिजाब को आतंकी संगठन अलकायदा से जोड़ दिया है। ना सिर्फ हिजाब को, बल्कि अमीश देवगन ने पूरे मुस्लिम समाज को अलकायदा से जोड़कर रख दिया। लेकिन अमीश देवगन की इस हरकत पर सलमान निजामी ने उन्हें ऐसा झाड़ा है, ऐसा सबक सिखाया दोस्तों कि भरे पैनल में अमीश देवगन की इज्जत का भट्टा बैठ गया। अमीश देवगन ने अलकायदा को लेकर अपने शो में क्या कुछ कहा है और मुस्लिम समाज पर क्या आरोप लगाए हैं तमाम तरह के, वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, आतंकी संगठन अलकायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी ने कर्नाटक की मुस्लिम छात्रा मुस्कान खान, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया भर में हुई, उसकी तारीफ अलकायदा चीफ ने की है। इसे लेकर अमीश देवगन ने कहीं ना कहीं सभी मुस्लिमों पर निशाना साधा कि अगर एक आतंकवादी संगठन का चीफ भारत की मुस्लिम लड़की की तारीफ कर रहा है तो मुस्लिमों का, उस लड़की का, उसके परिवार का, सबका कनेक्शन आतंकवाद से है। आपको सबसे पहले मैं ये वीडियो दिखाती हूं, उसके बाद आगे और भी वीडियोस दिखाऊंगी आपको दोस्तों, लेकिन उससे पहले वीडियो देखिए। अलकायदा का हिजाब मामले में समर्थन देने का मायने क्या है कि हिजाब का विरोध करने वालों को कि उनको टुकड़ों में काट दिया जाएगा। और अल जवाहिरी कह रहा है कि भारत में मुसलमानों का दमन हो रहा है। देखिए, देश में घूंघट भी ओढ़ा जाता है, हिजाब भी पहना जाता है। ये देश का संविधान हमें इजाजत देता है कि आप किस रंग का कपड़ा पहने और हिजाब करें या पगड़ी पहने। जी, तो अमीश देवगन अक्सर अपने शो आर पार के जरिए मुस्लिमों को निशाना बनाते रहते हैं और इस बार भी इन्होंने यही किया है, जो आपने पहली वीडियो से आप समझ गए होंगे दोस्तों आगे कितना जहर उगला होगा। मतलब अमीश देवगन ने फिर ये दिखा दिया कि इनके जैसे गोदी पत्तलकार मुस्लिमों को आतंकवाद से जोड़ने का ना बहाना ढूंढते हैं। लेकिन सलमान निजामी ने इन्हें अच्छी तरीके से झाड़ा है दोस्तों। इसे लेकर दूसरा वीडियो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वीडियो भी देखिए। बीच में क्यों ला रहे हैं? अरे बहुत संगठन है, वो अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन देश के संविधान ने तो लिखा है ना कि भाई आपको आजादी, आप हिजाब पहने या दुपट्टा पहने। या अलकायदा ने तो नहीं बनाया था हमारा देश का संविधान, ये किसने बनाया था? तो कोर्ट ने मना कर दिया ना। था क्या वो? उसी कोर्ट ने कह दिया ना कि स्कूल में नहीं डाल सकते, उसी कोर्ट ने कहा है ना। उसको अलकायदा के साथ जोड़ रहे हैं। जी, तो अमीश देवगन हिजाब को अलकायदा के साथ जोड़ रहे हैं। हिजाब और भारत को लेकर अलकायदा चीफ ने कहा कि भाई मुस्कान की वो तारीफ करते हैं कि उसने वो डरी नहीं, और मुस्कान खान वही दोस्तों जिसके पीछे से संघियों की टोली ने नारेबाजी की थी, आपको याद होगा, काफी वीडियो वायरल हुई थी और उसने उन्हें अल्लाहू अकबर बोलकर जवाब दिया था संघियों को। वही अलकायदा चीफ ने यह भी कहा कि भारत में मुस्लिमों का दमन हो रहा है। देखिए, जब अफगानिस्तान के तालिबानी बयान दे रहे थे, तमाम तरह के बयान सामने आ रहे थे, तो उससे भारत का कंसर्न नहीं होना चाहिए था, ऐसा इन पत्रकारों का कहना था। पर अलकायदा हमारे देश के मुसलमानों या हिजाब को लेकर बयान दे रहा है तो भारत के सभी मुसलमानों का कनेक्शन आतंकवाद से हो गया, अलकायदा से हो गया, वो सबके सब अलकायदा से जुड़ गए हैं, ऐसा कहना है अमीश देवगन साहब का। इसके आगे जो सवाल अमीश देवगन ने सलमान निजामी से पूछा है दोस्तों, वो और भी ज्यादा नफरत भरा था। मैं फिर से दोहराऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो दिखा देते हैं। वीडियो देखिए। मैं कह रहा हूं कि स्कूल में इजाजत है नहीं है वो सब जुडिस है केस, उसमें जो कोर्ट का फैसला है उसको हमने एक्सेप्ट किया, हमने उसका विरोध किया। हम कह रहे हैं कि देश का संविधान हमें इजाजत दे रहा है। आप अलकायदा ने बोला उसके साथ है या जो हमारे कोर्ट ने बोला उसके साथ है? तो ये साहब हिजाब के मामले को आतंकवाद से जोड़कर उसका कनेक्शन भारत के मुस्लिम समाज से निकालने की जुगत में जुटे हुए हैं। वही जो सवाल अमीश देवगन ने पूछा है दोस्तों, वो कहां तक सही था आप खुद सोचिए। भारत का मुसलमान हिजाब पर भारत की कोर्ट के आए फैसले का समर्थन करेंगे या आतंकवादी संगठन के चीफ, अलकायदा के चीफ का समर्थन करेंगे? ये सवाल है पूछने लायक। इस पर सलमान निजामी ने अमीश देवगन को इतना दमदार जवाब दिया है दोस्तों कि देवगन साहब की बोलती बंद हो गई, इनकी जुबान सिल गई। वीडियो दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को एक्सेप्ट किया है। ये बोलने में सुप्रीम कोर्ट में मामला है, ये देश का अंदरूनी मसला है।
हमें अलकायदा की जरूरत नहीं है, मुझे पता ना था किसी यही और होगा। की जरूरत है। वो तो हमें मालूम है कौन सी पार्टियां अलकायदा का साथ लेती हैं, पाकिस्तान का साथ लेती हैं। मसूद अजहर को किसने छोड़ा था, हमें उस पे नहीं जाना। तो अमीश देवगन जिस पार्टी की वकालत करते हुए देश के मुसलमानों को घेरते हुए जो ये खेल खेल रहे हैं ना दोस्तों, उन्हें क्या लग रहा है? ये देश को समझ नहीं आ रहा है क्या? ये जो नफरत फैलाने का कारोबार चला रहे हैं लोग, ये नहीं समझ में आ रहा है क्या देश को? अब इनके जरिए जो साबित करने की कोशिश कर रहे थे अपने शो के जरिए, वो तो यहां जाहिर हो गया। अपने शो के जरिए जो साबित करने की कोशिश कर रहे थे अमीश देवगन, मतलब आतंकवादी संगठन कोई बयान दे दे तो उस पर भी भारत की पूरी मुस्लिम कौम आतंकवाद से जुड़ जाती है। और अगर ऐसा कोई बयान नहीं आता है, कोई मान लीजिए फर्ज कीजिए कि कोई ऐसा बयान नहीं आया सामने, तो अमीश देवगन जैसे जितने बड़े बड़े पत्रकार हैं ये उन्हें जबरदस्ती आतंकवाद से जोड़ देंगे, क्योंकि काम ही यही है। मतलब इनको बस मुस्लिमों के खिलाफ एक टॉपिक मिलना चाहिए, एक विषय मिलना चाहिए, मुद्दा मिलना चाहिए। टॉपिक मिलते ही ये लोग अपना भोंपू बजाना शुरू कर देते हैं। एक बात जो यहां सबसे ज्यादा गौर करने वाली है दोस्तों, कि जब आप ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, हिजाब पर कर्नाटक में इस वक्त पाबंदी लग चुकी है, ये मैटर सब्जुडाइज नहीं है आपका कहना है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी नहीं लगाया है, इसलिए इसको लागू किया जा रहा है पूरे राज्य में। तो फिर सवाल यही है कि जो फैसला आ चुका है उस पर अगर कोई सरगना कुछ बयानबाजी कर भी दे तो आप उसे एंटरटेन ही क्यों कर रहे हैं? आपको ये मुद्दा रखना ही नहीं चाहिए अपने शो पे। आपके मुताबिक क्या कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे सब स्वीकार कर रहे हैं? अगर देखिए विरोध हुआ है तो उसके लिए चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर वो मुस्लिम लड़कियां हो, याचिकाकर्ताएं हो, जो याचिकाकर्ता के रूप में याचिकाकर्ताओं के रूप में तौर पर देश में संविधान का दिया हुआ अधिकार अपना इस्तेमाल किया है उन्होंने, और वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जाने से रोकने वाले आप तो कोई नहीं होते हैं। जब ये मामला इस वक्त कोर्ट में चल रहा है तो फिर आप इस मामले को अपने चैनल पर उठा ही क्यों रहे हैं? अगर इस पर किसी का बयान भी आया है तो उस पर देश के मुसलमानों से सवाल पूछने का क्या मतलब है? हिजाब विवाद पर तो दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आई हैं, मतलब उनसे भी भारत के मुसलमानों का कनेक्शन हो जाता है। फिर अब अलकायदा का बयान सामने आ गया, अलकायदा चीफ का, तो इससे भी कनेक्शन हो जाता है। मुस्लिमों को जीने दोगे आप लोग कि नहीं जीने दोगे? अरे हिजाब पर उन्हें आपत्ति है, अगर उन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के संविधान ने आपत्ति दर्ज करने का अधिकार दिया हुआ है जनाब, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। अब इस पर भी ये लोग पाबंदी लगाएंगे क्या? तो भाई देश का मुस्लिम समाज करे तो करे क्या? आप ही बता दीजिए फिर, जब सब कुछ आप ही तय कर रहे हैं तो। दोस्तों अमीश देवगन ही नहीं, अलकायदा का बयान सामने आने के बाद सभी के सभी मीडिया चैनलों का जो भोंपू है ये बजना शुरू हो चुका है, जो हमेशा बजता रहता है। ये भोंपू तब नहीं बजता जब देश के तथाकथित हिंदू एक समुदाय विशेष को बर्बाद करने के लिए निकल पड़ते हैं, जिन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता है। जब संघियों की टोली एक मुस्लिम छात्रा के पीछे से हुटिंग करती है क्योंकि उसने हिजाब पहना होता है, तब इनका भोंपू नहीं बजता। इन लोगों का भोंपू तब नहीं बजता जब भगवाधारी गैंग मिलकर मस्जिद के ऊपर चढ़कर डांस करते हैं, भगवा झंडा लहराते हैं, वो भी डीजे लगाकर डांस करते हैं बाकायदा, तब इनका भोंपू नहीं बजता। तो आज जब आप इन सारे मसलों पर नहीं बोलते हैं मुस्लिमों के, तो हिजाब के बारे में कौन क्या बोल रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तब बोलिए जब इस पर सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि नहीं भाई हम इस केस की सुनवाई नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, मेरे पास तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तारीख नहीं तय की है या कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला है, इसलिए अलकायदा इस पर बयान अगर देगा तो उसको हमें पूरे देश के मुस्लिमों के साथ जोड़ देना चाहिए। अरे आप अपने देश के नागरिकों को हिंदू मुस्लिम में क्यों बांटने पर तुले हुए हैं? मैं तो ये पूछना चाह रही हूं। लेकिन कोई बात नहीं है, इस देश के इन तथाकथित राष्ट्रवादियों की टोली मुस्लिम समाज को कितना ही बाहरी क्यों ना बता दे दोस्तों, इस देश का संविधान उन्हें इस देश में रहने का अधिकार देता है, लेकिन वो इस देश का अटूट हिस्सा है और वो रहेंगे, जिन्हें कोई भी देशभक्ति सिखाने वाला नहीं है। मतलब आप सर्टिफिकेट बांटने वाले कोई नहीं होते हैं। कोर्ट जो फैसला करेगा, सुप्रीम कोर्ट में वो चुनौती दी गई है हाईकोर्ट के फैसले को। अब देखना यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जिनका सब आदर करते हैं, वो तारीख तय करके कब तक अमीश देवगन जैसे पत्तलकारों का मुंह बंद करवाते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।